आज इस एक वीडियो में मैं आपको लाइनेक्स में किसी भी तरह का फाइल एडिटर से काम करना सिखा दूंगा। चाहे आपको टच कमांड पे काम करना हो, आपको कैट कमांड से करना हो, नैनो से करना हो, बीम एडिटर से करना हो, डीडी से करना हो, यानी किसी भी तरह का फाइल को क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, कट पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, ये सारा काम आपको इस एक वीडियो में आ जाएगा। जिस 5 मिनट को वीडियो 10 मिनट को वीडियो को देखने के बाद आपका लाइनेक्स में हर तरह के फाइल को एडिट करना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इम्पिटी फाइल से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। mkdir से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया डेटा नाम से, ठीक है। mkdir डेटा एलएस करके हमने देख लिया, डेटा नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको। cd स्पेस डेटा करके हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। हम उस फोल्डर के अंदर आ गए। चेक कैसे करेंगे कि हम उस फोल्डर के अंदर हैं? pwd कमांड से। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी एट प्रेजेंट हम किस डायरेक्टरी में हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट हम /root/डेटा के अंदर हैं, देख सकते हो आप। और इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, आप एलएस करोगे तो कोई फाइल यहाँ पर नहीं दिखेगी। मैं शुरुआत कर रहा हूँ टच कमांड से। टच कमांड किस लिए होता है? इम्पिटी फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इम्पिटी फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे एग्जांपल touch_a.txt, ये क्या करेगा? एक इम्पिटी फाइल क्रिएट कर देगा। अब आप बोलोगे इम्पिटी फाइल का मतलब खाली फाइल। अगर किसी फाइल का कोई साइज नहीं है, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो भी वो एक फाइल ही है, ठीक है। अब मान लो आपका दिमाग खाली है, मान लो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि खाली है, लेकिन खाली है तो फिर भी दिमाग तो है ना। लोग बोलते हैं ना उसका दिमाग खाली है, ठीक है, लेकिन है तो दिमाग ही ना। तो इस तरह से ये है फाइल ही, लेकिन ये खाली है। अब कैसे खाली है, कैसे देखेंगे? तो ls-ls करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे रूट के बाद 0 दिख रहा होगा। ये जो 0 है वो डिनोट करता है साइज को, ठीक है। ये 0 डिनोट करता है साइज को, यानी 0 बाइट का साइज है। तो इसके अंदर फाइल का यानी साइज 0 है, यानी ये इम्पिटी फाइल है। दूसरा मेथड है cat_a.txt, यानी कैट स्पेस फाइल का नाम। किसी भी फाइल का कंटेंट को डिस्प्ले कराना हो, देखना हो, तो ये कमांड बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी कमांड है। और नॉर्मली इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। तो हमने cat_a.txt कर दिया, डिस्प्ले कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ है ही नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं तो डिस्प्ले होगा भी नहीं, तो ये डिस्प्ले यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए अब हमें मालूम चल गया कि इम्पिटी फाइल बनाते कैसे हैं। क्लियर कमांड से स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब ls कमांड से इस फाइल को मान लो डिलीट करना हो, तो डिलीट कैसे करेंगे? rm-rf_a.txt फाइल का नाम। यहाँ पे rm का मतलब होता है रिमूव, -rf, r का मतलब होता है रिकर्सिव, मतलब फाइल के अंदर फाइल के अंदर फोल्डर या कुछ भी ऐसा हो तो सब अंदर से सब डिलीट कर दो। f का मतलब होता है फोर्सफुली मतलब हमसे पूछो मत यस और नो, डू यू वांट टू डिलीट, यस और नो, नहीं कुछ मत पूछो भाई, डिलीट कर दो सीधा, ठीक है। तो rm-rf कमांड हमने चला दिया, फाइल डिलीट हो चुकी है। ls से आप देख सकते हो अब फाइल नहीं है। अगर मल्टीपल फाइल बनाना है तो भी बना सकते हो, जैसे touch_a.txt, b.txt, c.txt, ठीक है। मल्टीपल फाइल बना सकते हो आप, c.txt, यहाँ से d.txt। तो इस तरह से आप एक ही कमांड से क्या कर दिया मैंने, देखो मल्टीपल फाइल बना दिया। लेकिन सारे फाइल इम्पिटी फाइल्स हैं, याद रखना सारे का सारे इम्पिटी फाइल्स हैं। देखोगे ध्यान से तो सबके जो साइज हैं वो सबके 0 बाइट हैं, यानी सारे के सारे इम्पिटी फाइल हैं। तो इस तरह से आप इम्पिटी फाइल बना सकते हो। इन सबको डिलीट करना है तो सारे टेक्स्ट फाइल हैं, तो डिलीट करने का एक तरीका और है कि सारे टेक्स्ट फाइल हैं तो star.txt कर दो। star.txt का मतलब चाहे नाम XYZ, हाथी घोड़ा मच्छर कुछ भी हो, अगर जिसके लास्ट में .txt फाइल है वो सबको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये सारे txt फाइल थे तो सारे txt फाइल डिलीट हो गए एक साथ, a.b.c.d सब डिलीट हो गए, ठीक है। अब एक और तरीका है टच। अगर मान लो हमने ऐसे कर दिया ब्रैकेट में a.z, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया .exe, तो ये क्या करेगा? ए से लेकर जेड तक फाइल बना देगा, यानी ABCDEF, ठीक है। तो a.exe, b.exe, c.exe अप टू z.exe ये फाइल बन जाएंगे। आप देख सकते हो ls करके ध्यान से देखोगे तो आपको a.exe, b.exe, c.exe, d.exe अप टू z.exe फाइल बन गए। इनको डिलीट करना है तो सिंपल इसी में आप rm-rf चला दो, या फिर इसी एल्गोरिथम के अंदर टच की जगह पे आप सिंपली rm-rf लगाकर इस कमांड को दे दो और ये सारे फाइल डिलीट हो गए। तो ये डिलीट करने का एक और तरीका। नेक्स्ट, अगर आपको हज़ारों फाइल बनाने हैं तो आप हज़ारों फाइल बना सकते हो। कैसे? touch_a1.1000 यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। और मान लो PHP फाइल बनाना है, PHP फाइल बनाया, PDF फाइल बनाना, .pdf कर दिया हमने।
तो ये 1 से लेकर 1000 पीडीएफ फाइल बना देगा, यानी 1 डॉट पीडीएफ, 2 डॉट पीडीएफ, अप टू 1000 डॉट पीडीएफ। ध्यान से देखो, तो अप टू 1000 डॉट पीडीएफ यानी 1000 पीडीएफ फाइल बना दिया इसने, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है कि सारे के सारे इम्पटी फाइल होंगे, क्यों? क्योंकि सबकी साइज़ देखोगे 0 है, क्योंकि ये इम्पटी फाइल बनते हैं टच कमांड से। तो ये रहा टच कमांड। टच कमांड के ऊपर मैंने आपको सारे मेथड बता दिए। अगर इनको डिलीट करना है तो सारे पीडीएफ फाइल हैं तो rm-rf स्टार डॉट पीडीएफ करो, मतलब इस फोल्डर के अंदर जितने भी पीडीएफ फाइल हैं सबको डिलीट कर दो, स्टार डॉट, तो सारे पीडीएफ फाइल डिलीट और ये फोल्डर खाली हो चुका। तो ये रहा पहला मेथड इम्पटी फाइल पे काम करने का, टच कमांड पे। दूसरे आते हैं चलो कंटेंट वाले फाइल बनाना। तो कंटेंट वाले फाइल बहुत तरह से बन सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इको मेथड से। जैसे इको, अगर आप यहाँ ब्रैकेट में लिखते हो सतीश तिवारी, तो क्या प्रिंट होगा? ये सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो भी आप इको के बाद लिखोगे उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। हम चाहते हैं इसको प्रिंट मत करो, बल्कि इसको एक फाइल में डाल दो, यानी इससे एक फाइल बना दो। तो क्या करेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट का सिंबल लगा देंगे a.txt। तो अब ये क्या करेगा, ये कमांड एक फाइल बना देगा a.txt, और a.txt के अंदर कंटेंट क्या होगा, यही सतीश तिवारी जो हमने लिखा हुआ है ना, यही a.txt के अंदर चला जाएगा। कैसे वेरीफाई करेंगे भाई? तो पहले साइज देखते हैं, ls-ls करके। तो अब देखो रूट के बाद 0 बाइट नहीं दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 14 दिख रहा है। ये 14 क्या है? 14 बाइट है। 14 बाइट क्या? a.txt का साइज। अगर 14 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, KB MB कुछ लिखा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो बाइट में है। तो a.txt का साइज हो गया 14 बाइट। चलो देखते हैं कंटेंट भी है कि नहीं उसके अंदर। तो कंटेंट कैसे देखते हैं? कैट कमांड से। तो कैट a.txt करेंगे तो उसके अंदर क्या कंटेंट है a.txt के अंदर, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो ये इको से हमने फाइल बना दिया। तो क्या इको से फाइल बनता है और कैट से देख सकते हैं कंटेंट वाली फाइल? नहीं, इको के अलावा कैट से भी फाइल से देख ही नहीं सकते, बना भी सकते हो। तो चलो कैट से फाइल बनाते हैं। कैट से कैसे फाइल बनाएगा? तो मान लो b.txt फाइल मुझे बनाना है, तो मैं करूँगा कैट, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, b.txt, ठीक है। अगर फाइल बनाना है तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ देखना होता तो कैट और फाइल का नाम, और मैं यहाँ पर जो लिखना है लिख दो, हाय दिस इज फाइल बी जस्ट फॉर डेमो, ठीक है। इंटर और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। कंट्रोल डी से क्या होता है? सेव हो जाता है। अब ls-ls करोगे तो देखो a.txt तो पहले था ही, दूसरी फाइल भी आ गई b.txt, और b.txt की साइज क्या है यहाँ पे? 43 बाइट दिख रहा होगा आपको, रूट के बाद 43 दिख रहा होगा, यानी ये 43 बाइट इसकी साइज है। किस फाइल की? b.txt की। तो चलो अब ये हमें फाइल बनाना आ गया b.txt, ठीक है। तो कैट से भी हम फाइल बनाना सीख गए, इको से भी फाइल बनाना सीख गए, और फाइल को देखना है तो कैट b.txt सिंपली करो तो आपको दिख जाएगा। अब इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, आपको सिखाता हूँ। यानी आपके पास दो फाइल है a.txt b.txt। अब मैं चाहता हूँ a.txt का कंटेंट b.txt में ऐड हो जाए, तो क्या करूँगा? कैट a.txt डबल b.txt। इसका मतलब क्या होगा? a.txt के कंटेंट को अपेंड कर दो b.txt में, यानी b.txt का अपना कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा, और a.txt का भी ऐड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैट b.txt करके। तो आप देखोगे b.txt के अंदर तो क्या दिख रहा है आपको? b.txt के अंदर आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही बेहतरीन चीज, वो है नीचे में जाकर देखो सबसे सतीश तिवारी ऐड हो गया, जो कि a.txt का कंटेंट है। आप दिखाता हूँ a.txt का कंटेंट, ये रहा हमारा a.txt का कंटेंट b.txt के नीचे में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अगर फाइल को रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर करेंगे मूव b.txt टू c.txt, ठीक है। ls करेंगे तो आप देखो b.txt क्या हो गया? रीनेम हो गया c.txt में। कंटेंट वही है, फाइल का सिर्फ नाम चेंज हो गया। देखो c.txt नाम चेंज हो गया। इस तरह से आप रीनेम भी कर सकते हो। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। कैसे? आप मान लो यहाँ पे कर दो कैट a.txt और यहाँ पे ऐसे कर दो c.txt, तो क्या करेगा? a.txt c.txt को रिप्लेस कर देगा, यानी a.txt का कंटेंट c.txt में चला जाएगा, c.txt का अपना कंटेंट गायब, खत्म, स्वाहा। देखो ध्यान से, कैट c.txt, तो c.txt में वही सतीश तिवारी a.txt वाला कंटेंट, और a.txt में भी वही कंटेंट, यानी दोनों फाइल में सेम कंटेंट। अगर सिंगल वाला रीडायरेक्ट लगाते हो तो उसका रीडायरेक्ट कर देगा। अब आते हैं हिस्ट्री कमांड से। हिस्ट्री कमांड क्या होता है? आउटपुट दिखाता है आपको। तो मैं चाहता हूं कि किसी कमांड का आउटपुट को भी मैं एक फाइल में डाल दूं, तो वो भी डाल सकता हूं। इससे मैंने कैलकुलेट से कैलेंडर होता है, मैं चाहता हूं इस कैलेंडर को ना, कैलेंडर 2025 से क्या होता है, 2025 का कैलेंडर प्रिंट होता है, मैं इसको एक फाइल में डाल देता हूँ। किस फाइल में? a.txt में। तो मैं यहाँ पे a.txt कर दूंगा, तो क्या होगा? कैलेंडर 2025 का जो आउटपुट है a.txt के अंदर चला गया, और a.txt का साइज बढ़ गया। देखो आप
ए डॉट टी का साइज हो गया 2 KB का। अब मैं कैट ए डॉट टी करूँगा तो उसके अंदर कैलेंडर पूरा प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने कैलेंडर को रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है फाइल बनाने का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नैनो एडिटर। नैनो से फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो नैनो मान लो बी डॉट टी को एडिट करना है, सी डॉट टी को एडिट करना है, तो हमने क्या किया, नैनो सी डॉट टी। जो भी फाइल है उसको चेंज करना है, जो भी टाइप करना है, बस डायरेक्ट आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो इसमें। सतीश तिवारी साइबर एक्सपर्ट मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। नीचे लिख दिया सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नीचे लिख दिया मैंने नेटवर्क एक्सपर्ट, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो आप लिखो। और जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए तो कंट्रोल एक्स, जो XYZ होता है उसमें कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। पूछेगा डू यू वांट टू सेव, तो अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे वाई प्रेस करो, नहीं करना चाहते हो गलत हो गया टाइप तो एन प्रेस कर दो। मैं तो सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा और इंटर मार दूंगा सिंपली, और ये फाइल सेव हो गई। अब आप देखोगे कैट सी डॉट टी कर तो हमारा नया कंटेंट दिख रहा होगा आपको, सतीश तिवारी साइबर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क एक्सपर्ट। तो ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमने नैनो एडिटर से चेंज कर दिया। नैनो से नई फाइल भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे नैनो XYZ.txt, ठीक है, ये नई फाइल में बना रहा हूँ, ठीक है। नैनो NANO नैनो XYZ.txt, तो मैंने फाइल बना दी, नई फाइल। दिस इज न्यू फाइल, मैंने बस लिख दिया एक लाइन डेमोस्ट्रेशन के लिए, कंट्रोल XY इंटर, दैट्स इट। आप देखोगे XYZ.txt नाम से एक फाइल बन गई। कैट XYZ.txt करोगे, ये फाइल भी हमारी तैयार है, ठीक है। तो ये फाइल भी हमारी बन गई। अब आप वीम एडिटर पे आते हैं। वीम एडिटर, इसको वीआई एडिटर भी बोलते हैं। तो अगर आप वीम एडिटर से फाइल बनाना चाहते हो तो आप वीम एडिटर से भी फाइल बना सकते हो, वो भी बहुत आसान है। देखो ध्यान से, अब वीम एडिटर कैसे काम करता है। तो वीम से फाइल बना भी सकते हैं, बनी हुई फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं वीम सी डॉट टी को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सतीश तिवारी है, मान लो इंसर्ट करता हूँ सतीश, यहाँ पर लिखता हूँ सतीश तिवारी जयपुर, तो सतीश तिवारी जयपुर कर दिया हमने। तो यहाँ पे मैंने, आपने ध्यान दिया मैंने क्या किया, जब भी कुछ टाइप करना होगा, टाइप तभी होगा जब आपको आई प्रेस करना होगा। आई प्रेस करोगे तो नीचे में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंसर्ट लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप इंसर्ट देख पा रहे हो, इसका मतलब आप इंसर्ट मोड में हो। इंसर्ट मोड में हो मतलब आप इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं जयपुर लिख पा रहा हूँ। तो उसको इंसर्ट लाने के लिए मैंने आई प्रेस किया था शुरुआत में, ठीक है। अब साइबर, यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट है, यहाँ पे बीच में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, तो साइबर सिक्योरिटी। तो जब तक आप इंसर्ट मोड में हो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि अभी मैं इंसर्ट मोड में हूँ। और जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए तो आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा। कैसे बाहर कैसे आएंगे, आई प्रेस करके तो अंदर गए थे, बाहर कैसे आएंगे, तो बाहर आने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना होगा। तो एस्केप की प्रेस करते हैं, देखोगे इंसर्ट मोड गायब। अब इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ये कॉलन, जो 2 बिंदु है ना, ये देखो, ये शिफ्ट के साथ ही आता है। तो शिफ्ट के साथ आपने कीबोर्ड पे ये प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, डब्लू होता है, डब्लू फॉर राइट या सेव, और क्यू होता है क्यू फॉर क्विट। तो डब्लू क्यू प्रेस करोगे तो सेव एंड क्विट, यानी सेव करके बाहर आ जाओ, बस इंटर मारो, ये सेव करके बाहर आ गया। तो अब नई फाइल आपकी बनकर तैयार हो गई C.txt की, और आप देख सकते हो ये एडिटेड है इस तरह से, ठीक है। आप नई फाइल भी बना सकते हो विम से, और बनी हुई फाइल को एडिट भी कर सकते हो। एक बार फिर से एडिट करके दिखाता हूँ, विम C.txt, मैं विम में हूँ। अब इसमें कुछ इंसर्ट करना है तो आई प्रेस करेंगे। नेटवर्क के बाद लिखना, मान लो नेटवर्क के बाद स्पेस देकर गया सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट लिखना है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको फाइल को क्या करना है, बाहर निकलना है। तो इंसर्ट मोड से बाहर निकलेंगे, पहले एस्केप की दबाकर, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन करेंगे, डब्लू क्यू करेंगे और इंटर मार देंगे, फाइल से बाहर आ गए। अगर मान लो कि आप फाइल एडिट कर रहे हो, जैसे आप फाइल विम से एडिट कर रहे हो, और एडिट करते वक्त कुछ इसमें इंसर्ट में गया, कुछ गलत इस तरह से गलत टाइप हो गया, ठीक है, आप इसको सेव नहीं करना चाहते, बिना सेव किए बाहर आना चाहते हो, तो क्या करना आपको, शिफ्ट एस्केप की दबाना है, फिर शिफ्ट साथ कॉलन, फिर क्यू, शिफ्ट क्यू, डब्लू नहीं, क्यों सेव नहीं करना है, डब्लू फॉर सेव होता है, क्यू के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देना है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है फोर्सफुली, मतलब क्यूट कर दो, बाहर निकाल दो भाई, कुछ सेव वो नहीं करना, ठीक है, कुछ पूछो मत, बस इंटर मार दो। अब ये जो कंटेंट गार्बेज हमने टाइप किया ना, ये एक्चुअली में सेव नहीं हुआ है। अब देखोगे वो कंटेंट सेव नहीं हुआ, क्योंकि हम बिना सेव किए ही बाहर निकल गए थे। तो इस तरह से आप टच कमांड, विम कमांड, नैनो कमांड, कैट कमांड, इको कमांड, ये सारे कमांड आपको आ गए, जिसके थ्रू आप फाइल को बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। फाइल को कॉपी पेस्ट करना और कट पेस्ट करना, रीनेम करना मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको कट पेस्ट करना है फाइल को, तो जैसे XYZ.txt यहाँ पे है, इसको कट पेस्ट करना है, यानी यहाँ से कट करके, तो MB कमांड करेंगे, MB XYZ.txt, और टेम्पोररी फोल्डर में पेस्ट कर देना, तो /TMP। तो ये फाइल क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया, देखो यहाँ से XYZ.txt गायब हो गया, कहाँ चला गया, टेम्पोररी फोल्डर के अंदर। इसको कहते हैं कट पेस्ट, यहाँ से कट करके मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। जाकर देखते हैं CD करके /TMP में जाकर है क्या वहाँ पे, तो यहाँ पर गया, TMP में आ गए,
cd करके, और यहाँ पर देखो ls करके देखते हैं तो यहाँ पे xyz.txt फाइल आ गया है। अब इस फाइल को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है वापस कहीं पे, मान लो दूसरी जगह, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। cp मतलब एक्स कॉपी पेस्ट xyz.txt, इसको कॉपी मान कर लेते हैं /mnt डायरेक्टरी में, तो ये यहाँ से कॉपी होकर पेस्ट हो गया mnt में। कॉपी पेस्ट का मतलब यहाँ भी एक कॉपी रहेगा और दूसरी कॉपी कहाँ चली गई, mnt डायरेक्टरी में। तो cd/mnt करके देखते हैं ls, ये देखो यहाँ mnt डायरेक्टरी के अंदर भी ये फाइल पड़ी हुई है। कैट करके आप इसका कंटेंट को भी देख सकते हो। तो इसका मतलब इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। रीनेम करना मैंने बता दिया, डिलीट करना बता दिया। अब आप फोल्डर से बाहर आना चाहो, फोल्डर से बाहर आ सकते हो। ls करोगे तो आपको डेटा नाम का फोल्डर दे जाएगा। डेटा को डिलीट, फोल्डर को डिलीट करना है तो सेम तरीका है, rm-ra फोल्डर का नाम, डिलीट, डन, वो फोल्डर भी डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप लाइनक्स मशीन के अंदर इजीली फाइल बना सकते हो, फोल्डर मैनेज कर सकते हो, फाइल के अंदर जाकर उसको डिलीट कर सकते हो। तो फाइल मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, कैसे कैसे फाइल को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं लाइनक्स मशीन के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कॉल भी कर सकते हो।